बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं जिसका हमने मॉडुलस मालूम करना है और मॉडुलस मालूम करने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल जो है ना वो स्क्वायर रूट। अब देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें देखें तो हमारे पास z है, z इज इक्वल आ जाता है 4 प्लस 3 आयोटा। अब देखें तो z इज इक्वल 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और स्क्वायर रूट के साथ इसका भी x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर आ गया। अब देखें तो हमारे पास 4 4 16 और प्लस 3 3 9 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 16 प्लस 9 तो 25 आ गया और इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो अब 25 का स्क्वायर रूट क्या है, वो है 5 का स्क्वायर। 5 5 25 होता है तो 5 का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो गया तो z हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 5 और ये हमारा मॉडुलस हमने मालूम कर लिया। नंबर 2 है -5, z इज इक्वल है -5 और -4 आयोटा। अब इसका अब मॉडुलस मालूम करेंगे तो मॉडुलस मालूम करने का जो हमारा फार्मूला है, ये x है रियल पार्ट है और ये y है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास इधर और इधर हमारे पास क्या आ गया -4 का, ये जो माइनस है 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और दरम्यान में प्लस है, ये फार्मूले का है। तो अब देखें तो हमारे पास 5 5 पर 25 आ गया। अब ये माइनस था, जब भी स्क्वायर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। प्लस 4 4 16 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मॉडुलस आएगा 25 प्लस 16 41 आ गया और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है। तो z इज इक्वल हमारे पास है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। तो अब हम इसका मॉडुलस मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये है 3/5 इसका स्क्वायर रूट, आगे प्लस फार्मूले का -4/5 और इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें तो z इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 3 3 9 आ गया, 5 5 25 आ गया, आगे दरम्यान में प्लस आ गया, 4 4 16 आ गया और 5 5 25 आ गया और इस सारे का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें तो ये जो माइनस था, जब भी स्क्वायर रूट उसके ऊपर होता है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें तो ये हमारे पास 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, z इनका हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इनका क्या आया है 25 है, ऊपर हमारे पास 9 प्लस 16 है और इस सारे का स्क्वायर रूट है। आगे देखें 9 प्लस 16 25 और नीचे भी हमारे पास क्या आ गया 25 और इस सारे का होल स्क्वायर। अब 25 1 25 1 तो z इज इक्वल हमारे पास आ गया 1 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया 1 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो ये आएगा z इज इक्वल -√3 आ गया और -√2 है और -√3 का आयोटा आ गया। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। z इज इक्वल हमारे पास आ गया, ये ये x की वैल्यू है हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का और ये -3 अंडर रूट
इसका स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से खत्म, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से खत्म आ जाए और z हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 2 प्लस 3 हमारे पास z इज इक्वल आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है z2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया गया है z1 प्लस z2 और इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है? जो कॉन्जुगेट में ये जो हमारे पास वैल्यू होती है आयोटा वाली, उसका साइन चेंज कर देते हैं, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो z1 z2 को पहले हमने प्लस करना है, फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे z1 प्लस z2 इज इक्वल, z1 हमारे पास कितना है? वो है 2 प्लस 7 आयोटा और उसके बाद z2 हमारे पास कितनी है? प्लस ये वाला, और z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब z1 प्लस z2 इज इक्वल हमारे पास आ जाएंगे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। रियल पार्ट अलग कर देंगे, 4 प्लस 2 प्लस 4 आ गया प्लस 7 आयोटा और माइनस 3 आयोटा आ गया। तो अब हमारे पास वैल्यू आई 2 प्लस 4 6 और प्लस, अब देखिए 7 आयोटा में से 3 आयोटा निकाल दिया तो हमारे पास आया 4 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया z1 प्लस z2 की वैल्यू। अब हमने इसको z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लेना है, इसको बार बोलते हैं। तो हमारे पास आएगा माइनस 4 आयोटा। तो ये जो इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया? 6 माइनस 4 आयोटा आ गया। ये प्लस में वैल्यू थी, ये माइनस में चेंज हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। और साइन किसका चेंज होगा? जो वैल्यू हमारी इसके साथ होती है आयोटा के साथ, उसका साइन चेंज करना है। आगे क्वेश्चन नंबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखें तो पहले हमारे पास z1 और z2 इनके कॉन्जुगेट है, जो कॉन्जुगेट आएंगे उनको फिर हमने प्लस करना है। तो हमारे पास है z1, इसका कॉन्जुगेट लेना। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा। अब z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा? 2 माइनस 7 आयोटा आ गया। इसी तरह अब z2 है, z2 उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 माइनस 3 आयोटा। अब z2 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे z2 का, तो अब हमारे पास वैल्यू आएगी 4 प्लस 3 आयोटा। क्यों? क्योंकि इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो इसकी आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है, जो आयोटा के साथ साइन होता है, उसको चेंज कर देते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट, इनको प्लस करेंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू है z1 की 2 माइनस 7 आयोटा, आगे प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल, ये देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देंगे, ये इधर आ जाएगा और ये वाला जो 4 है ये भी इधर आ जाएगा। अब देखें तो माइनस हमारे पास क्या आएगा? 7 आयोटा और इधर हमारे पास आएगा प्लस 3 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे? z1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड है 6 माइनस 4 आयोटा और राइट हैंड साइड 6 माइनस 4 आयोटा, दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो z1 मल्टीप्लाई z2 और इसका कॉन्जुगेट लेना है। सबसे पहले हमने z1 और z2 को लिखना है, तो हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा। तो इसने मल्टीप्लाई किससे होना है? मल्टीप्लाई होना है 4 माइनस 3 आयोटा से। अब हमारे पास है z1 z2 इज इक्वल, ये 2 लिखा हमने, ये वाली वैल्यू 4 प्लस 3 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद प्लस 7 आयोटा, उसके बाद है 4 माइनस 3 आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। z1 z2 2 4 8 आ गया, माइनस 2 3 6 आ गया हमारे पास 6 आयोटा। उसके बाद देखें तो प्लस 7 4 28 आयोटा आ गया और 7 3 21 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ गया।
अब देखें तो हमारे पास Z1 Z2 8, अब देखें ये माइनस है और ये प्लस है, बड़ी रकम प्लस की है, बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाल दें तो हमारे पास प्लस 22 अयोटा रह गया। आगे देखें तो माइनस 21 है और अयोटा स्क्वायर का -1 लगा दिया उसकी वैल्यू। आगे देखें तो हमारे पास आता है Z1 Z2 8 प्लस 22 अयोटा। अब देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस 21 आ गया, 21 1 जा 21। अब ये वाला हमारा रियल पार्ट है, इनको अलग और इमेजिनरी हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास आएगा Z1 Z2 इज इक्वल 8 प्लस 21 कितना आता है, ये 29 प्लस 22 अयोटा आ गया। अब ये हमारे पास Z1 Z2 है। अब हमने क्या करना है, Z1 Z2 और इसका हमने कंजुगेट लेना है। तो हमारे पास आएगा 29 माइनस 22 अयोटा। कंजुगेट का मतलब ये होता है जो अलामत होती है अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन हमने चेंज करना होता है। आगे हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो देखें Z है और Z2 है। पहले Z का हमने कंजुगेट लेना है, फिर Z2 का कंजुगेट लेना है। तो Z1 हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा। तो Z का कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा, ठीक है। और आगे देखें तो Z2 हमारे पास वो है 4 माइनस 3 अयोटा और Z2 का कंजुगेट जो है हमारे पास है वो है 4 प्लस 3 अयोटा। तो देखें इनके साइन चेंज कर दिए हैं। तो अब हमने Z1 Z2 का कंजुगेट जो है ले लिया है, इन कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 माइनस 7 अयोटा और आएगा 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। अब हमारे पास है Z1 Z2 का कंजुगेट, अब 2 4 प्लस 3 अयोटा और उसके बाद आएगा माइनस 7 अयोटा और 4 प्लस 3 अयोटा। अब देखिए तो Z1 और Z2 का जो कंजुगेट है 2 6 2 4 8 आ गया हमारे पास। आगे 2 3 6 अयोटा आ गया हमारे पास। आगे देखिए 7 माइनस का है, 7 4 माइनस 28 अयोटा आ गया। और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस 21 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास Z1 का अयोटा Z2 का अयोटा 8 प्लस 6 अयोटा, या इसको आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें तो बड़ी रकम किसकी है, वो है माइनस की। माइनस 28 में से 6 निकाले तो 22 अयोटा आ गया माइनस का। अब आगे माइनस हमारे पास है 21 और इसको अब हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर का की वैल्यू लगाएंगे, वो है -1। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1 की हमने वैल्यू लगा दी। अयोटा Z1 Z2 आगे हमारे पास 8 आ गया, -22 अयोटा आ गया। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, प्लस 21 आ गया। तो Z1 का कंजुगेट Z2 का कंजुगेट इज इक्वल ये 8 और ये प्लस 21 29 और -22 अयोटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर देखें तो इधर हमने डिवाइड करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। सबसे पहले Z1 की हम वैल्यू लिखेंगे, Z1 Z2 इज इक्वल हमारे पास है Z1 की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 अयोटा। अब देखें ये जब नीचे है तो इसका अब हम क्या लेंगे, रैशनलाइजेशन इसको अब हम करेंगे। Z1 Z2 इज इक्वल आएगा 2 प्लस 7 अयोटा और नीचे है 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई। अब जब हम रैशनलाइज इसको करेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस था प्लस में हो जाएगा 3 अयोटा, 4 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। अब आगे देखें तो Z1 Z2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होंगे 2 प्लस 7 अयोटा और आएगा 4 प्लस 3 अयोटा।
और नीचे देखें a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगता है, तो a का स्क्वायर आ गया माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब z1 z2 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 4 प्लस 3 एयोटा और प्लस 7 एयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 एयोटा की, और नीचे हमारे पास 4 4 जार 16 आ गया और माइनस 3 3 जार 9 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम z1 z2 इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 2 4 जार 8 आ गया, आगे प्लस हमारे पास 2 6 एयोटा आ गया, आगे देखिए प्लस 28 एयोटा आ गया। अब 7 ने 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हमारे पास 21 एयोटा का स्क्वायर आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 16 माइनस 9 और एयोटा के स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू लगी माइनस z1 z2। तो ऊपर अब हमारे पास देखें तो यहाँ पर 8 आता है, यहाँ पर 8 आ गया हमारे पास। आगे देखें 28 और 6 प्लस 34 34 एयोटा आ गया, और देखें आगे प्लस 21 है और एयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 आ गया, और नीचे हमारे पास देखें तो 16 आ गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस 9 आ गया। तो आगे अब चले z1 z2 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, अब देखें तो 8 प्लस 34 एयोटा, अब ये जो प्लस है ये इससे माइनस होगा तो माइनस 21 आ जाएगा, और नीचे 16 प्लस 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 25। ठीक है, अब z1 और z2 इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और ये हमारे पास रियल पार्ट है दोनों। अब माइनस 21 में से 8 निकाल दें तो हमारे पास आ जाता है माइनस 13 और प्लस 34 एयोटा, और नीचे हमारे पास क्या होता है 25। अब 25 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है तो हम अलग अलग कर लेंगे। z1 z2 इज इक्वल हमारे पास है माइनस 3/13/25 और प्लस हमारे पास आएगा 34 एयोटा बाय 25। अब हम क्या करेंगे z1 और z2 इसका क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेते हुए हम क्या करते हैं माइनस 13/25, ये जो हमारे पास अयोटा वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट लेते हुए, तो ये आएगा माइनस 34/25 अयोटा आ गया। अब हमारी राइट हैंड साइड है तो देखें z1 का भी कॉन्जुगेट है z2 का भी कॉन्जुगेट है, तो पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 2 + 7 अयोटा। अब z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा 2 - 7 अयोटा। इसी तरह z2 का वैल्यू लिखेंगे तो 4 - 3 अयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आया 4 + 3 अयोटा। अब इसने आपस में क्या होना है डिवाइड होना है, तो अब हम लिखेंगे z1 कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल कॉन्जुगेट जो है, और अब हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2 - 7 अयोटा और नीचे हमारे पास आएगी 4 + 3 अयोटा। तो अब z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल हमारे पास आएगा 2 - 7 अयोटा और नीचे क्या आएगा 4 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई, ये रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइज करते हुए ये जो साइन होते हैं ये हमारे चेंज हो जाते हैं, 3 अयोटा आ जाएगा और 4 - 3 अयोटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल हमारे पास, अब देखें तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 4 - 3 अयोटा आ गया। अब -2 आगे आ जाएगा -7 अयोटा आ गया, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 3 अयोटा से। और नीचे देखें तो ये a + b a - b है, तो अब हम क्या करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें तो z1 कॉन्जुगेट z2 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा
2 4 जार 8 आ गया, 2 3 जार 6 आ गया, माइनस हमारे पास 6 आयोटा आ गया। अब माइनस 7 4 जार 21 28 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर आ गया। और नीचे देखे तो 4 4 जार 16 आ गया, माइनस 3 3 जार 9 और साथ में क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। अब देखें Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ऊपर 8 है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 34 आयोटा। और आगे देखें तो प्लस 21 है और आयोटा स्क्वायर की माइनस 1 हमने लगा दिया। इसी तरह अब हम नीचे भी करेंगे तो 16 है तो माइनस 9 है और आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी माइनस 1। अब हम आगे इसको करते हैं फर्दर सोल्व, तो हमारे पास आ जाएगा Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ऊपर अब देखें तो 8 है, माइनस 34 है आयोटा। और आगे देखें तो ये प्लस और ये माइनस जब होंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस 21 आ जाएगा। नीचे देखें 16 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 9 आ गया। तो Z1 और Z2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 और ये 21 दोनों रियल पार्ट हैं। अब 20 माइनस 21 में से 8 निकाल दिया तो माइनस 13 आ गया, माइनस 34 आयोटा आ गया। और नीचे देखें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। अब आगे Z1 Z2 देखें तो अब हमारे पास ये माइनस 13/25 और आगे हमारे पास आएगा माइनस 34 आयोटा बाय 25। अब ये देखें जो हमारी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल है।